प्यारे भैया बहन, आज हम भाषा भारती कक्षा 4 से पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज के विषय में पढ़ेंगे। ये चित्र में हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी का चित्र आपको दिख रहा है। आज हम इनके विषय में पढ़ेंगे। बोस ने अपनी खोजों से पूरी दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी हमारी आपकी तरह जीवन होता है। वो भी हमारी तरह सर्दी और गर्मी को महसूस करते हैं। उन्हें भी दर्द होता है, सुख दुख का एहसास होता है। इसके अलावा उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे बिना तारों के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था, जिसे हम आज के समय में बिना वायर वाली टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। इनके सभी खोजों के आधार पर आज रेडियो, टीवी और इंटरनेट काम करते हैं। दोस्तों, इनके आविष्कार के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जगदीश चंद्र जी के विषय में जानेंगे। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमनसिंह नामक एक गांव में हुआ था, जो पहले भारत में था, अब यह बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिताजी का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। दोस्तों, उस समय बच्चों को इंग्लिश स्कूल भेजना पैसे वाले लोगों के लिए सम्मान माना जाता था, लेकिन भगवान चंद्र अपने बेटे को एक सच्चा देश सेवक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जगदीश चंद्र का एडमिशन गांव के ही बंगला स्कूल में करा दिया, क्योंकि उनका मानना था इंग्लिश सीखने से पहले उन्हें अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जगदीश चंद्र ने अपने बचपन को याद करते हुए एक प्रोग्राम में बताया कि मैं जिस बंगला विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया, वहाँ पर मेरी दाईं तरफ मेरे पिता के ड्राइवर का बेटा बैठा था और मेरी बाईं ओर मछुआरे का बेटा बैठता था, और इन्हीं के साथ मैं खेला करता था। उनकी पेड़ पौधों और पक्षियों की कहानी को ध्यान से सुना करता था, और शायद उन्हीं कहानियों की वजह से मुझे चीज़ों के बारे में जानने की रुचि बढ़ी और मैंने खोज करना प्रारंभ की। गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कलकत्ता आ गए और वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने भौतिक शास्त्र की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज चले गए और वहां उन्होंने नेचुरल साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1885 में वह अपने देश भारत आ गए और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के शिक्षक बन गए। जिस कॉलेज में वह टीचर बने, उस समय वहां ज़्यादातर टीचर अंग्रेज थे, साथ ही साथ वहां का प्रिंसिपल भी अंग्रेज था। उस समय भारतीय टीचर्स को अंग्रेज़ों के मुकाबले बहुत कम वेतन दिया जाता था और भारतीयों के साथ भेदभाव रखा जाता था। लेकिन जगदीश चंद्र ने बचपन से ही अपने देश और जाति के स्वाभिमान को समझा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और अंग्रेज टीचर से कम वेतन लेने से मना कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि अगर वो अंग्रेज टीचर के बराबर मेहनत करते हैं तो उन्हें एक बराबर पैसे और इज्जत भी मिलनी चाहिए। उन्होंने उसी जिद को पकड़े हुए 3 साल तक वेतन नहीं लिया, जिससे आगे चलकर उनके पास पैसों की बहुत कमी हो गई और कलकत्ता शहर से अपने घर को बेचकर शहर से दूर एक सस्ता मकान लेना पड़ा। कलकत्ता काम पर आने के लिए वे अपनी पत्नी के साथ हुगली नदी पार करके आते थे। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर नाव लेकर अकेली लौट जाती थी और शाम को पुनः वापस नाव लेकर उन्हें लेने के लिए आती थी। बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बावजूद वह धैर्य के साथ अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार अंग्रेज़ों को उनके सामने झुकना ही पड़ा और उनके साथ साथ और भी सभी भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज टीचर के बराबर वेतन देने का नियम बनाना पड़ा। जगदीश चंद्र बोस जी कॉलेज में पढ़ाने के बाद बचे हुए समय को अपनी खोजों में लगाते थे। खोज करते हुए उन्होंने रेडियो और ऑप्टिक्स की खोज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया और ऐसी मशीनें बनाई जिससे बिना तारों के संदेशों को भेजा जा सकता था और इसे प्राप्त भी किया जा सकता था।
उनके इसी प्रयोग के आधार पर वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करते हैं, लेकिन इनकी खोज का पूरा श्रेय अर्थात लाभ दूसरे वैज्ञानिक मार्कोनी को चला गया, जो कि जगदीश चंद्र बोस किसी भी खोज के पेटेंट के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी खोजों से व्यावसायिक लाभ लेने की जगह इन्होंने सभी को बता दिया, ताकि और भी लोग इस पर आगे काम करते रहें और इसकी एडवांस खोज होती रहे। इस तरह उन्हीं खोज पर आगे काम करते हुए मार्कोनी ने इसे अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया था। उन्होंने बायोफिजिक्स अर्थात जीव विज्ञान की फील्ड में भी बहुत ही आश्चर्यजनक खोजें की हैं। उन्होंने अपनी खोज में दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होता है, न कि केमिकल के माध्यम से। उनका मानना था कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है, उन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है, हमारी तरह सुख दुख का एहसास होता है। इसी खोज को प्रमाणित करने के लिए जगदीश चंद्र जी ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे पौधों की नब्जों को नापा जा सकता था। इस मशीन को बाद में कैस्कोग्राफ के नाम से जाना गया। दोस्तों, इसके रिसर्च के लिए एक पौधे को जड़ के साथ ऐसे बर्तन में डाल दिया गया जिसमें बोमाइट जहर घुला हुआ था, और फिर उन्होंने देखा कि पौधों की पल्स एक सामान्य जीव जंतु की तरह अस्थिर यानी रुक रही है। अचानक से कभी तेज हो जाती थी तो कभी धीमी, और धीरे धीरे करके वो है मुरझा सी गई। मतलब यह एक इंसान की तरह उसकी भी पल्स काम करना बंद करती और उस पौधे की मृत्यु हो गई। इसी बात को वह दूसरों को समझाने के लिए बहुत सारे महान वैज्ञानिकों को एक जगह बुलाया और अपनी खोज को दिखाने के लिए जहरीला इंजेक्शन एक पौधे को लगाया और कहा कि इसकी पल्स अब धीरे धीरे बंद हो जाएगी, यह पूरी तरह मुरझा जाएगा। लेकिन कुछ घंटों तक ऐसा नहीं हुआ और वह पौधा वैसा कि वैसा ही हरा भरा रहा। ऐसा देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे, लेकिन बोस को अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, मेरी खोजें गलत नहीं हो सकती है। मैं इस इंजेक्शन को अपने आप पर स्वयं ही इस्तेमाल करता हूँ। और जैसे ही वह अपने आप को इंजेक्शन लगाने जा रहे थे, तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने यह स्वीकार किया कि उसने उस जहर वाले इंजेक्शन की जगह पानी से भरे इंजेक्शन को रख दिया था। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन को बदलकर सक्सेसफुली अपनी खोज को लोगों के सामने लाया और बहुत सारे दोस्तों के कहने पर उन्होंने कैस्कोग्राफ का पेटेंट लिया। यह अमेरिका में लिया गया किसी भारतीय का पहला पेटेंट था। इसके अलावा जीवन भर जगदीश चंद्र जी ने बहुत सारी छोटी छोटी खोजें की है और भारत देश का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्था ने जगदीश चंद्र बोस को वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया और वह सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फॉलोवी अर्थात अध्यक्ष चुने गए। और आखिर में विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के बाद भारत के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को इस दुनिया से विदा लिया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। यदि आप वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।